नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ईरान के नातांज न्यूक्लियर प्लांट पर भीषण हवाई हमला, अमेरिका इजराइल ने मिलकर की कार्रवाई। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात, आर्मी चीफ ने शिया धर्मगुरुओं से कहा ईरान से प्यार तो वहां चले जाएं। ईरानी तेल पर अमेरिका ने दी 30 दिन की छूट, 14 करोड़ बैरल क्रूड आने से कीमतों में आएगी गिरावट। राहुल गांधी ने कहा रुपए की गिरावट और तेल के बढ़ते दाम से बढ़ेगी महंगाई। उत्तराखंड में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पहाड़ का पानी और जवानी अब राज्य के ही काम आएगी। अब खबरें विस्तार से। लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी भीषण जंग के 22वें दिन तनाव चरम पर पहुंच गया है। शनिवार सुबह अमेरिका और इजराइल की वायुसेना ने ईरान के सबसे बड़े परमाणु केंद्र नातांज न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाकर घातक हवाई हमला किया। तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार इस युद्ध में यह दूसरी बार है जब इस रणनीतिक प्लांट पर हमला हुआ है। हमले के बाद अभी तक किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव रिसाव की पुष्टि नहीं हुई है और स्थानीय आबादी सुरक्षित बताई जा रही है। नातांज प्लांट का मुख्य हिस्सा जमीन के काफी नीचे स्थित है, जहां यूरेनियम संवर्धन का कार्य किया जाता है। दूसरी ओर ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट और हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी सैन्य बेस डिएगो गार्सिया पर मिसाइल दागने का दावा किया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात कर शांति की अपील की है, जबकि रूस ने इस संकट की घड़ी में ईरान को अपना सच्चा दोस्त बताते हुए समर्थन दोहराया है। पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर के एक विवादित बयान ने देश के शिया समुदाय में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। रावलपिंडी में इफ्तार पार्टी के दौरान जनरल मुनीर ने शिया उलेमाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग ईरान के प्रति अपनी अधिक वफादारी रखते हैं वे पाकिस्तान छोड़कर वहां जा सकते हैं। मुनीर का यह बयान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei की मौत के बाद पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में भड़की हिंसा और विरोध प्रदर्शनों को पृष्ठभूमि में आया है। शिया नेताओं ने सेना प्रमुख के इस रवैये को अपमानजनक और उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने वाला बताया है। उनका तर्क है कि पाकिस्तान के निर्माण में शिया समुदाय का अहम योगदान रहा है और धार्मिक जुड़ाव का मतलब राष्ट्र के प्रति गद्दारी नहीं है। दरअसल कराची से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक फैली अशांति के लिए मुनीर सीधे तौर पर शिया नेतृत्व को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये विवाद ऐसे समय में गहराया है जब पाकिस्तान अपनी विदेश नीति में बदलाव कर ईरान के बजाय सऊदी अरब के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध के बीच ट्रंप प्रशासन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत देने वाला एक बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरानी तेल की खरीद पर लगाए गए प्रतिबंधों में 30 दिनों की अस्थायी छूट दे दी है। ये छूट 20 मार्च से 19 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगी, जिसके तहत समुद्र में मौजूद ईरानी टैंकरों से तेल खरीदा जा सकेगा। इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 14 करोड़ बैरल कच्चा तेल आ जाएगा, जिससे $110 प्रति बैरल के पार पहुंची कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के असुरक्षित होने से तेल की सप्लाई पर भारी दबाव बना हुआ है। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। ऐसे में अमेरिकी छूट से घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद जगी है। इसके साथ ही अमेरिका ने रूसी तेल टैंकरों के लिए भी नया जर्नल लाइसेंस जारी किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से वैश्विक ऊर्जा संकट कम होगा और सप्लाई चेन में आई बाधाओं को दूर किया जा सकेगा। नई दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और डॉलर के मुकाबले भारत के रुपए की ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचने को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए चेतावनी दी है कि रुपए 93.53 के रिकॉर्ड के लो पर पहुंच गया है और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में 25% की भारी बढ़ोतरी महज आंकड़े नहीं बल्कि आने वाली भीषण महंगाई के संकेत है। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही इसे सामान्य बताए, लेकिन इसका सीधा असर माल ढुलाई और उत्पादन लागत पर पड़ेगा। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि इस आर्थिक दबाव में
एमएसएमई सेक्टर को सबसे ज्यादा चोट लगेगी और विदेशी निवेशकों के बाहर जाने से शेयर बाजार में भी संकट गहराएगा। गौरतलब है कि हाल ही में सरकारी तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दामों में 2.35 रुपए का इजाफा किया था, जिससे भोपाल जैसे शहरों में उनकी कीमत 117 के करीब पहुंच गई है। राहुल ने सवाल उठाया कि वैश्विक तनाव और कच्चे तेल के उछाल के बीच आम आदमी की थाली में क्या बचेगा। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी उत्तराखंड इतनी तीव्र गति से प्रगति करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को साधारण नहीं बल्कि धुरंधर बताते हुए कहा कि धामी ने अपने 4 साल के कार्यकाल में विकास का चौका मारा है और आने वाले समय में वे छक्का भी लगाएंगे। धामी सरकार के सफल 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि अब पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पलायन के बजाय यही विकास के काम आएगी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने राजनाथ सिंह का स्वागत कर उन्हें अजात शत्रु की संज्ञा दी। करीब 15,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी वाले इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने भरोसा जताया कि जनता के अटूट समर्थन से भाजपा आगामी चुनाव में एक बार फिर से भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।